The Road Not Taken, Class 9th. Poet Robert Frost. कवि का परिचय। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक प्रसिद्ध अमेरिकी कवि थे जिन्हें प्रकृति और जीवन के गहरे अनुभवों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। उनकी कविताएं अक्सर जीवन की कठिनाइयों और चुनावों चॉइसेस पर केंद्रित होती है। कविता का सारांश, समरी इन हिंदी। कविता द रोड नॉट टेकन में कवि जीवन में लिए जाने वाले निर्णयों डिसीजंस और उनके परिणामों कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करता है। कवि एक जंगल में चल रहा होता है जहां रास्ता दो भागों में बंट जाता है, दो राहें टू रोड्स होती है। कवि दोनों रास्तों को ध्यान से देखता है और सोचता है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। पहला रास्ता बहुत ज्यादा चला हुआ है, यानी उस पर बहुत से लोग जा चुके हैं। दूसरा रास्ता थोड़ा कम चला हुआ है, यानी उस पर बहुत कम लोग गए हैं। कवि सोचता है कि वह दूसरा रास्ता जो कम चला गया है उसे चुनेगा क्योंकि वह कुछ नया और अलग करना चाहता है। वह सोचता है कि वह किसी दिन पहला रास्ता भी आजमाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर जानता है कि शायद वह कभी वापस न लौट पाए। आखिर में कवि कहता है कि वर्षों बाद जब वह पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेगा तो उसे गर्व होगा कि उसने कम चुने गए रास्ते को चुना और यही निर्णय उसके जीवन में बड़ा फर्क लाया। मुख्य विचार, मेन थीम। यह कविता जीवन में निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाती है। हमारे चुनाव चॉइसेस ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। कभी कभी हमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता चुनना पड़ता है और वही रास्ता हमें जीवन में नई दिशा देता है। मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स। एक कवि जंगल में दो राहों के सामने खड़ा होता है। उसे तय करना होता है कि कौन सी राह लेनी है। 3 एक राह बहुत चली हुई है, जबकि दूसरी राह कम चली गई है। 4 कवि कम चली हुई राह चुनता है। 5 वह जानता है कि शायद वह पहली राह पर कभी वापस नहीं आ सकेगा। 6 जीवन में लिए गए फैसले हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। 7 अंत में कवि को खुशी होती है कि उसने अलग राह चुनी जिसने उसके जीवन में फर्क लाया। कविता का संदेश, मोरल ऑफ पोम। कविता हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें अपने निर्णय खुद लेने चाहिए। भीड़ का अनुसरण करने के बजाय कुछ अलग करने का साहस रखना चाहिए। हमारे चुनाव चॉइसेस ही हमें अद्वितीय यूनिक बनाते हैं।